साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका। आज इस वीडियो में मैं उन लोगों को जवाब देने चाहती हूँ जिन्होंने मैंने सड़क निर्माण को लेकर के जो वीडियो बनाई थी। तो कुछ लोग पढ़े लिखे, कुछ सो कॉल्ड मंद बुद्धि पढ़े लिखे लोग कहूंगी, वो आए और मैं नाम नहीं ले रही हूँ। इसी में आप लोग अपनी खैरियत समझे। और आप लोग की बुद्धि कहाँ है ये मुझे तो पता नहीं, कितने पढ़े लिखे हैं या केवल एक रोजगार के लिए आपने पढ़ाई की, अपने बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तो मुझे नहीं लगता आप लोग पढ़े होंगे। और कम से कम तो बीए एमए तो पास ही होंगे आप लोग, मुझे जो लगता है। तो आप लोग अगर इतने ही पढ़े लिखे हैं तो पहले सवाल पूछने से पहले उसको मंथन करिए कि सामने वाले से जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं वो सामने वाला उस सवाल के काबिल है कि नहीं, है ना। तो आपका सवाल तो बिल्कुल निरर्थक था। चलिए अब मैं बिना कोई बड़ी बात किए मैं आप लोगों के आगे बता देती हूँ। आप लोगों को, कई लोगों को लगा मैं जो सामाजिक मुद्दे भी उठाती हूँ, कई लोग पिछली वीडियो को भी देख करके लोग बोले हैं मैसेंजर में आके, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज मैं आप लोगों को स्क्रीन में ना दिखाऊं। कुछ चीजों की मर्यादा बनी रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम में जैसे कलेक्टर की पढ़ाई किया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन की, नहीं हो पाया। वो तो मैं बार बार बोलती हूँ, मैंने तो छुपाया है नहीं। और आप लोग कहते हो अरे राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही। ये बताइए, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग को समझ में नहीं आता। राजनीति मैं मुझी को क्या, आप लोगों को भी करनी चाहिए राजनीति। राजनीति केवल नेता ही नहीं कि नेता बनने के लिए, अपने आसपास के माहौल को सुव्यवस्थित करने के लिए राजनीति करनी चाहिए। राजनीति को गंदा बनाया गया। राजनीति गंदी चीज थोड़ी है या गंदा स्थान थोड़ी है। राजनीति बताई, राजनीति करने से नेता बन गए। अब नेता बन गए तो एक देश का आप वो कर रहे हो ना, कि मतलब दायित्व तो संभाल रहे हो ना, एक देश को चला रहे हो ना, राजनीति के माध्यम से ही तो चला रहे हो। और मुझे को ही नहीं राजनीति, ठीक है आपका सवाल सही है आप वैसे कि आप राजनीति कर रही हो। हाँ भाई राजनीति कर रहे हैं, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ राजनीति कर रहे हैं। यदि सामाजिक मुद्दों को उठा करके बात करना राजनीति कहलाता, हाँ मैं राजनीति कर रही हूँ और आपके कर्तव्य का समझा रही हूँ जो आपको समझना चाहिए। मुझे को नहीं, आप सब लोगों को राजनीति करनी चाहिए। हालांकि कानून बना हुआ है कि भैया पढ़ते वक्त या ऐसा नौकरी करते हुए राजनीति नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये कानून बदल देना चाहिए। राजनीति का अर्थ ये नहीं है, पता है क्योंकि नेता लोग इसलिए भी जेल में डाल देते हैं आपके फ्यूचर भविष्य को खराब करने के लिए। मुझे उस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि राजनीति का अर्थ ही कोई नहीं समझ पा रहा है, सबसे पहली बात। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं राजनीति तो भाई मेरे खून में समाहित है। आप पूछो कैसे, चलिए जवाब देते हैं आप लोगों को। मैं परा स्नातक हूँ, यानी कि एमए हूँ राजनीति विज्ञान से ही। और जो देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और आप सबको लोगों को भी जरूरी है, राजनीति करिए। मैं तो राजनीति कर ही रही हूँ क्योंकि मेरे तो खून में समाहित है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने राजनीति विज्ञान से एमए कर रखा है। और जब भाई एमए कर रखा है तो राजनीति में क्या क्या होता है ये आपको भी पता है। आप कह रहे हो कि राजनीति कर रही है, हाँ भाई प्लेटो पढ़ा है, चाणक्य पढ़ा है, अरस्तु पढ़ा है, मार्क्स पढ़ा है, मैकियावेली को पढ़ा है, रूसो को पढ़ा है। कितनी चीजों को, इतना जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीजों को आप पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक के लिए दो दो चार चार किताबें, पांच पांच किताबों को चाट रहे हो अपने ज्ञान के माध्यम से, उसको अपने अंदर समाहित कर रहे हो, तो राजनीति आएगी नहीं। अब मैं राजनीति कर रही हूँ तो किसी को गलत तो नहीं ठहरा रही हूँ। जो चीज गलत है उसको गलत बोल रही हूँ, सही को तो गलत नहीं ठहरा रही ना, गलत को ही गलत ठहरा रही हूँ। ठीक है, देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है, हमारे देश में संविधान लागू है ना। तो पहले तो मैं एक बात और यहाँ पे बोल दूं, अगर राजनीति मैं कर रही हूं तो राजनीति फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। और राजनीति में सामाजिक आपका पूरा आसपास का जो सड़क है, शिक्षा है, अस्पताल है, ये सब चीज आता है इनमें। राजनीति इन चीजों पे बात करो, मुद्दे उठाओ, तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। हाँ भाई राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं करेंगे, यह भारत लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। अगर
राजनीति नहीं करेंगे तो ये जान लीजिए, तो ये तो फिर इसमें राजतंत्र में तब्दील हो जाएगा। अगर लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, आप अपनी चीजों को रख सकते हो, देश के लिए बात कर सकते हो, यदि इसे राजनीति कहते तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम देश के लिए अपनी जीवन से ज्यादा अपने देश के आसपास के चीजों को अच्छे से उसका निर्माण करवाने के लिए बोल तो रहे हैं। आप लोग तो तब भी गूंगे बाधिर बने हुए हो, बहरे बने हुए हो, विकलांग बने हुए हो, हाथ पैर टूट चुके हैं आप लोगों के। आप लोग हाथ पैर टूटे हुए उससे साइकिल चला के चले जाओगे, उसी जगह से गाड़ी चला के चले जाओगे, पर आवाज नहीं उठाओगे। अरे प्रधान के आगे आप लोगों को आवाज उठाने में आपको हिचक होती है, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो प्रिपरेशन की है वो तो अलग ही है, अच्छे से उसको घोर के पी चुके हैं हम लोग, राजनीति विज्ञान को अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। अब आती है बात देश को चलाने की, तो भैया संविधान हमारे देश में लागू है, तो उसकी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कानूनी उस दायरे की भी पढ़ाई कर रही हूँ, एक वकालत करने के लिए भी उसकी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एडवोकेट भी बनने वाली हूँ चंदी कुछ समय बाद। और हाँ, कई लोग कहे कलेक्टर की पढ़ाई करके भी, यूपीएससी का करके भी नहीं तुम कुछ बन पाई। अरे भैया ठीक है, आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए तो उनको कंट्रोल करने वाला उससे भी ऊपर का बन के दिखाएंगे ना, वहां जाएंगे। अभी रास्ता बंद थोड़ी हुआ है, आवाज उठाऊंगी ईमानदारी से, अपने ज्ञान के माध्यम से, उससे भी ऊपर उठ करके आऊंगी। आईएएस आईपीएस नहीं बन पाई तो उनको कंट्रोल करने वाला बनूंगी। कंट्रोल का सेंस आप गलत ले लोगे, कंट्रोल का सेंस सरकार ही तो नियम बना रही है, संविधान लागू है, संविधान से देश चल रहा है, लेकिन फॉलो करवाना, कुछ देश में योजनाएं हैं, राज्य में योजनाएं चलाने हैं, जनता को किस तरीके से जनता के लिए काम करना कौन कर रहा है, प्रशासन किसके अंडर में काम करता है, शासन के अंडर में काम करता है ना, तो वहां पहुंचेंगे। प्रयास जारी है, करेंगे कोशिश, देखते हैं कहां तक सफल होते हैं। यहां नहीं तो यहां बनेंगे, यहां उठेंगे। तो मुझे लगता है, आशा करती हूँ आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, लेकिन ये चीज तो सीख मिल गई, अच्छे के लिए भी आवाज उठाना, आपके अपने ही समाज के लोग विरोध में आ जाते हैं। इससे पता होता है कि कैसे आप संकीर्ण बुद्धि के व्यक्ति हैं और खुद के द्वारा बनाई गई जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उसे आप तोड़ के अपने पिंजड़े से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। यदि कोई निकल गया है और आवाज उठा रहा है तो उसको आप अपने पिंजड़े में कैद करना चाहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को बात? आशा करती हूँ समझ आ गई होगी। और यहाँ मैंने सारी बातों का अपना पर्सनल मैंने यहाँ जवाब दे दिया। एंड अब मैं फिर से दोबारा ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, फिर से सड़क निर्माण को लेकर के। आशा करती हूँ मेरी डिग्री को लेके सवाल अगर आप करेंगे तो उसका इसी तरीके से आप लोगों को जवाब मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैं राजनीति कर रही हूँ, वीडियो के अंत में आप लोगों को बोल रही हूँ, हाँ मैं कर रही हूँ। आप लोग साथ दे सकते तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मैं जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं सही चीजों की डिमांड कर रही हूँ। पढ़ाई ज्ञान मैंने बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किया है, किसी सरकारी नौकरी के लिए नहीं। हाँ, मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो और भी अच्छी बात है, कहीं और कुछ चीजें इंतजार कर रही हैं मेरा, हो सकता है उससे और भी बड़ी चीजें इंतजार कर रही हैं। किसे लालसा नहीं होती, हर प्रकार की लालसा है, मुझे ईमानदारी की लालसा है। ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ ईमानदारी का और सच्चाई का फल मुझे कहाँ तक आप लोग देते हैं या मुझे मिलता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।